दूंगा एंड उसके लिए जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों के सामने। एंड कल शाम तक जो है उसको आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके। नाउ सेकंड चीज़ हम अभी जो है सेकंड स्टेप को जो है लर्न करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि पहले लेक्चर में आप लोगों को जो है कितनी चीज़ें याद रही, कितनी चीज़ें जो है आप लोगों ने अप्लाई की। अभी भी गोल्ड का मार्केट चल रहा है बट अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। गोल्ड में हमारा फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से सेटअप नहीं बना है बिकॉज वो ऑलरेडी बन चुका था एंड अभी बड़ी रैली चल रही है। ठीक है। तो उसके लिए पिछले वीक हमारा कोई सेटअप नहीं बना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो गोल्ड में आप में से किसी ने भी जो है ये कैप्चर नहीं किया होगा पहला जो हमारा लेक्चर था, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद रैली स्टार्ट हो चुकी है एंड ये रैली जो है बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी बड़ी रैली आई है। ओके। अगर आप इसके पहले देखोगे तो वही 6-7 दिन कंटिन्यू होना एंड उसके बाद अगेन न्यू सेटअप, 6-7 दिन कंटिन्यू होना अगेन न्यू सेटअप। बट ये अब एक लंबी रैली बन चुकी है एंड हम अब आने वाले दिनों में जो है 3 कैंडल स्विंग का जो है पैटर्न देखेंगे बेरिस के लिए। अब 3 कैंडल स्विंग पैटर्न देखने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सेटअप बन जाएगा, नहीं, हमें फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन भी देखना होगा। रीजन क्या है उसको ध्यान से आप समझ लो, जिससे आपको जो है ये वीक ट्रेडिंग करने के लिए इजी हो एंड आपको पता चले कि कब मुझे जो है रिवर्सल के लिए जाना है एंड कब मुझे नहीं जाना। ठीक है। तो ये चीजें मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ एंड उसके बाद जो है हम हमारे लेक्चर पे वापस आ जाएंगे। पहला, अगर आप देखोगे हम 3 कैंडल स्विंग को फॉलो करते हैं फॉर पुल बैक। ठीक है। एक रैली अप साइड के लिए है एंड सडनली रिवर्स होने वाला है, या फिर एक रैली नीचे के लिए है एंड सडनली जो है अप साइड के लिए रिवर्स होने वाला है। पुल बैक के लिए जो है हम 3 कैंडल स्विंग का फॉलो करते हैं। तो वो पैटर्न सही है, हम उसमें गलत नहीं है। ठीक है। 3 कैंडल स्विंग देखेंगे हम, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप साइड में। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप साइड में। तो हर एक स्विंग में 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बनता है। ओके। नाउ अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, अब हम इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि 3 कैंडल स्विंग बनेगा एंड हम रिवर्सल के लिए चले जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नाउ हमें सेलिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है। 4 आवर में हम जाते हैं, जितनी सारी चीजें हम रिफाइन करेंगे। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर, ओके, 4 आवर, 1 आवर। ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1 आवर में भी यहाँ पर एक जोन है। ठीक है। 15 मिनट। ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन भी मिलता है। ओके। नाउ डेली के अंदर हमने 3 कैंडल स्विंग देख लिया एंड थर्ड कैंडल के दिन ही जो है हमें न्यूयॉर्क में यहाँ पर सेलिंग की एंट्री भी मिलती है। ठीक है। नाउ ये हमारा फोर्थ डे है। ठीक है। चौथा दिन है, एशिया स्टार्ट हो चुका है। अब हमें चौथे दिन में सेलिंग करनी है क्योंकि ये इस जोन में है एंड इसी दिन आई थिंक एनएफपी या जो भी है। डेली में हम चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन। फोर्थ नीचे आना चाहिए था। फोर्थ नीचे आना चाहिए था। मैं भी, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ। मेरा एक अलग रीजन था बट मैं ट्रैप हुआ हूँ। फोर्थ नीचे आना चाहिए था। फोर्थ अब गया। क्या रीजन है? हमने जितने भी स्विंग देखे सभी के अंदर 3 कैंडल स्विंग बनी। फोर्थ कैंडल हमें एक्सपेंशन नीचे की तरफ मिलना चाहिए था, मतलब हमारा जहाँ जिस डायरेक्शन का 3 कैंडल स्विंग बना उस डायरेक्शन में हमें फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला।
नाउ, अगर याद हो शुरुआत में मैंने आपको बोला कि हमें चौथे कैंडल एक्सपेंशन की जरूरत है रिवर्सल के लिए। क्यों रिवर्सल के लिए चौथे कैंडल की जरूरत है, एंड कब कब हमें फोर्थ कैंडल रिवर्सल की एक्सपेंशन की जो है जरूरत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, खास करके ऑल टाइम हाई पर ही ज्यादातर ये सारी चीजें होती है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, या फिर दूसरी चीज, यहाँ पर मतलब इस जो लेफ्ट से लेफ्ट स्विंग है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है पूरा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है। वैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, बट मान लो कि यहाँ कहीं पर बहुत दूरी पे पीओआई हो, इसको बहुत दूर जाना है, इधर यहाँ पर प्राइस को जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस को जाना है, एंड यहाँ पर दूरी 4-5 कैंडल की है, एंड प्राइस यहाँ से निकल चुका है। ऐसे केस में या ऑल टाइम हाई पर, इन दोनों केस में होगा क्या कि प्राइस जो है पूरा रिवर्सल होके लास्ट पीओआई को लेकर और फिर नहीं जाएगा। खास करके जियोपॉलिटिकल चीजें ठीक ना हो रही हो, तब प्राइस ज्यादातर ऐसे केस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करेगा एंड निकल जाएगा। ये एफवीजी है, ये एफवीजी है, ये एफवीजी है, यहाँ पर भी एफवीजी है, और ये लास्ट वाला पीओआई है, ठीक है। तो मेन पीओआई ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बीच के एफवीजी वगैरह वर्क नहीं करते, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, तुमने ये 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में अलग अलग जगहों पर जो है ये नोटिस किया होगा कि प्राइस कभी कभी जो है सबसे पहले वाले एफवीजी को लेके चला जाता है, और कभी कभी जो है लास्ट वाले एफवीजी को लेके चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिस होते हैं। हाँ, बट वो ट्रेड मिस होने का सॉल्यूशन मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या, तुमने ऐसा नोटिस किया है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली अगर तुम एसएमसी आईसीटी को फॉलो करते होंगे, खास करके एफसीजी को फॉलो करते होंगे, तो ये तुमने जो है फील किया होगा। ओके, नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके पीछे का रीजन यही है। प्राइस एक स्प्रिंग की तरह जब उछलता है, ठीक है, प्राइस स्प्रिंग की तरफ जब निकलता है एक जगह से, तो वो काफी स्पीड में होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक स्पीड में रनिंग थी, एक स्पीड में बुल रन था, एंड उसके बाद जो है प्राइस नीचे आया। बट जियो पॉलिटिकल चीजें और सारी न्यूज से लेकर सब कुछ पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। डॉलर के लिए नेगेटिव, बट गोल्ड के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव। हर चीज पॉजिटिव है। तो उसके पास कोई ऐसा वैलिड रीजन ही नहीं बनता कि वो एक सिंगल कैंडल जो है नीचे की तरफ दे और तकरीबन जो है 1,000-2,000 पिप्स का जो है मुंह दे दे। और ऐसे केस में जो है प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके निकल जाता है, अगर आप देखोगे, ठीक है। ऐसे बहुत से रैली आई हुई है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, ऑल टाइम हाई के अबाव निकला है, ठीक है, खास करके देखो ऑल टाइम हाई के अबाव निकला है तो मैं भी इस जगह के पीओआई को टैप करने आएगा ही आएगा, एंड प्राइस सी यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब निकल गया। उसके बाद जो है ये इधर का सारी चीजें चल रही है, बट लाइफ में कभी भी गोल्ड इस जगह पर वापस नहीं आया, ना ही इस पीओआई पे वापस आया। तो जब कभी भी गोल्ड या कोई भी चार्ट, ठीक है, इस तरीके से एक बड़ी रैली देता है, एक रैली मीन्स एक जगह से गियर शिफ्ट करता है, मतलब अभी जैसे गोल्ड जो है 3,300 पे था, ठीक है। तो पूरे 3,300 का 10% कितना होता है? 330, 330। तो वो पूरे गोल्ड की जो वैल्यू है 3,300, उसका 10% मूव कर गया। मतलब डेफिनेटली गोल्ड में एक रैली आई है, एक बड़ा जो है मूव आया हुआ है। मतलब एक नया जो लेग है वो ओपन हुआ है। लोग बोलते हैं ना, जैसे 1 मंथ के चार्ट में प्राइस ओपन करके बोलते हैं कि एक इस क्वार्टर की जो है रैली आने वाली है, इस क्वार्टर की रैली जो है अभी पुल बैक हो रहा है। जो बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 4 मंथ का, 3 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है लोग चलते हैं, जो गोल्ड में होल्डिंग की पोजीशंस बनाते हैं। एक रैली, फिर पुल बैक, फिर लो जैसे जैसे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर होगे तो आपको पता होगा कि अभी जो है क्रिप्टो में एक नई रैली आने वाली है।
लोग बोल रहे थे 60,000 के आसपास जब बिटकॉइन था, 1 लाख के आसपास जाएगा, 1,20,000 के आसपास जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नया लेग आने वाला है, लोगों को ऐसा रहता है कि ओके बिटकॉइन जो है 2 साल नीचे गिरा है, हर 2 साल के बाद जो है जब भी ये गिरता है तो उसके बाद एक नई रैली आती है। ठीक है। तो वो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट वो मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ कि सेम गोल्ड में ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब उसको ना अपने एक रेंज, अपने उसको एक अपनी जगह जो है छोड़नी पड़ती है, और इस तरीके से छोड़नी पड़ती है कि वो वहां पर वापस ना आए। तो ऐसा आपको ना हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, या हर वीक या हर मंथ देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ क्वार्टर के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद जो है, एक लंबे टाइम के बाद जो है आपको मार्केट जो है शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपकी पूरी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आपको पता हो डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे जो है टैरिफ का जो इशू हुआ था, उसके बाद गोल्ड ने एक अच्छी खासी जो है रैली पकड़ ली। अगर आपको पता हो प्राइस वहां पर बहुत मुश्किल से फिर वापस आया। तो वो चीज को और इस चीज को देख लो, 3-4 महीने हो चुके हैं। ठीक है। सेम आने वाले 4 या 5 मंथ के बाद कुछ और चीज होगी। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये समझना होगा कि कहाँ मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज करना है और कहाँ पर नहीं। ठीक है। अगर ऐसी जगहों पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखने जाओगे, यहाँ पर पहला एफईजी, चलो बाय के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पर और यहाँ पर जो कि लास्ट है। बट ऐसे किन्हीं जगहों पर, जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट एफईजी है एंड सेकंड एफईजी है, पहले पे कूद पड़ोगे। यहाँ पर भी फर्स्ट एफईजी एंड सेकंड एफईजी है, पहले पे कूद पड़ो। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप फंसोगे डेफिनेटली। ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है तुम्हें कहाँ पर यूज करनी है। सेम अभी भी प्राइस चल रहा है। ठीक है। एंड गोल्ड अभी भी यहाँ पर है मंडे। देखते हैं ट्यूसडे को रिवर्सल कैंडल बनाता है या अगेन कंटिन्यू रहता है, थर्सडे को रिवर्सल कैंडल बनाता है या अगेन कंटिन्यू रहता है। बट प्राइस इस तरीके से जो है चलता हुआ रहेगा। ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कब ये 3 कैंडल स्विंग और कब ये 4th कैंडल स्विंग। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक रैली आ चुकी है तो अब यहाँ पर जो है हम 3 कैंडल स्विंग के जगह 4th कैंडल देखेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। कभी कभी देखना है, कभी कभी मीन्स जब भी एक लेग बने, उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बने और यहाँ पर पहला एफईजी हो, कहाँ पर, ऑल टाइम हाई पर, उस टाइम पे तुम्हें चौथी कैंडल की नीड है, ये समझने के लिए कि ये एफईजी की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइस पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक जाना चाहता है, और सारे न्यूज़ जो है या सारे फैक्टर्स जो हैं चेंज हो चुके हैं, गोल्ड के लिए बेरिश हो चुके हैं, माहौल जो है डाउन साइड का हो चुका है। एक एक बड़ा वॉल्यूम जो है डाउन साइड के लिए हो चुका है। हाँ। ऐसी जगहों पर, कौन सी जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर सी, अब इस जगह पर कोई एफईजी ना है, नहीं है, ठीक है, इस जगह पर। तो अगर आज की कैंडल ये बेरिश बनती इस तरीके से, आज की कैंडल अगर बेरिश बनती इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल ऐसा बन जाता, तो 2 मिनट में इसको यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है, जिससे इसके ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैप ना बचे, तो कोई एफईजी नहीं है। ठीक है। अब ऐसे कैंडल में आपको 4th कैंडल की नीड ही नहीं है, ये कंफर्मेशन लेने के लिए कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3rd कैंडल बनी है, यहाँ पर ऐसा कोई स्प्रिंग वाला पार्टी नहीं है जो इसको उछाल सके। तो अब नजदीकी एफईजी है कहाँ पर? वो है इस जगह पे, नीचे ये वाला पार्ट। तो इन जगहों पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तरीके की कैंडल देखते हो, तो उस जगह पर आपको चौथे कैंडल की वेटिंग की जरूरत नहीं है कि ओके ये ऊपर जाएगा, टैप होगा, नीचे की तरफ आया, फिर मैं पांचवी कैप्चर करूँ, नहीं, इस जगह पे आपको जरूरत नहीं है। ओके। तो जब भी अभी गोल्ड रिवर्स होगा, आज नहीं, आने वाले 10 दिनों के अंदर होगा, ठीक है, कितनी कितनी रैली दे देगा, ज्यादा से ज्यादा 6 कैंडल और दे देगा, जो कि बहुत टफ है। ठीक है, ऑलरेडी इतना रैली दे चुका है। मैं बोलता हूँ और ज्यादा से ज्यादा 4,000 तक रैली दे देगा, जो कि एक
ऐसा नंबर है जो कि ना के बराबर है उसका हिट होना। ठीक है, बट मैं जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लेना। ज्यादा से ज्यादा उतना देगा, बट उसके बाद रिवर्स तो होगा ना। हर एक गुजरते दिन के बाद हमारी सोच ये हो रही है कि कब गोल्ड रिवर्स होगा, कब गोल्ड रिवर्स होगा, सेलिंग पूरी कैसे कैप्चर की जाए। एंड ये कोई चीज नई नहीं है, हर आदमी ये सोचता है। तो वहां पर आपको कैसे डील करना है वो मैं अभी जस्ट 5-10 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है, हम ये सारी चीजों को बाद में और हम समझेंगे, बट फिलहाल इसके लिए ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि मैं मुंबई में था, एंड मुंबई में किसी कोई होटल के अंदर जो है खाने के लिए बैठा हुआ था, और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का डिसीजन था। मैं खुद अपने अकाउंट में सेलिंग के लिए बैठ गया था, एंड उसके बाद जो है मेरे साथ आई थिंक मनमित भाई एंड मेरा दोस्त अरुण, हम टोटल 3 लोग थे एंड उसमें थे। बट ओवरऑल हम 2-3 दिनों से ये प्रॉब्लम का जो टेंशन है उसी की वजह से स्ट्रेस में थे, तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कोई पीसी या ओपन करके कोई जगह बैठा हुआ नहीं था, या मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया कि प्राइस इस तरीके से चले। जस्ट एक नंबर था एंड इसी तरीके से तो कोई 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट की भी इसके अंदर हमने एनालिसिस नहीं की थी। ठीक है, पहले हम बाइंग के लिए बैठे हुए थे, सॉरी पहले हम सेलिंग के लिए बैठे हुए थे 3552 के आसपास। एंड उसके बाद जो है हम 52 के अंदर जो है, ओके पहले हम बाइंग के लिए बैठे हुए थे 52 के आसपास, 946 के आसपास जो है हमने उसको कट कर दिया। एंड उसके बाद जो है सेलिंग में बैठ गए, खास करके ये कैंडल में जो है सेलिंग में बैठ गए, एंड 2 मिनट के बाद वो सिंगल कैंडल अप साइड में। उसके बाद एक लास्ट ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश थी, वो ये थी 75 के एसएल के साथ 3600 के टारगेट के लिए इस जगह पर। प्राइस यहाँ पर अपसाइड में गया, ठीक है, इस जगह तक, एंड जब डाउन आता है 3000 यहाँ पर, या 2 मिनट, मैंने फोन में वो ट्रेड दिया हुआ था। हाँ हाँ, ये रहा। ओके, ये वाला जो पार्ट है जब प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाता है, तो मैं यहाँ का जो है 75 का एसएल दे देता हूँ। 2 पॉइंट वो 73 के पास जाके फिर 3600 के आसपास जाता है, तो वहां पर सेकंड में भी जो है हम वर्क नहीं कर पाते, एंड फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें होती है। ओके, नाउ हम जो है सेकंड लेक्चर पे आ जाते हैं। ओके, अब हम सेकंड लेक्चर को थोड़ा डिटेल में समझें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने सीखा क्या है पिछले लेक्चर में। अभी का जो मैंने ये 10-15 मिनट बताया वो तो सिचुएशन के हिसाब से, कि अभी करंटली मार्केट क्या कर रहा है और वहाँ पर आपको जो है कैसे डील करना है। ठीक है, ये मैंने अभी तक आपको बताया हुआ है, और ये हर हफ्ते मैं आपको बताता रहूंगा कि अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है उसमें कैसे डील करना है। ठीक है, वो उसको जस्ट आप एक नॉर्मल लर्निंग के तौर पे लो, बट हमारा जो एक कंसेप्ट चलता हुआ आ रहा है उसको जो है हमें ध्यान देना है। पहला हमने ये समझा पहले लेक्चर में, हमें डेली टाइम फ्रेम पर 3 कैंडल स्विंग का जो है वेट करना है। ओके, एंड जब 3 कैंडल स्विंग बन जाए एंड उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बन जाए, तो हमें डेली टाइम फ्रेम में से एक पीओआई निकालना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा पीओआई निकालना डेली टाइम फ्रेम पे। दूसरा, उसी पीओआई को 4 आवर या 1 आवर के अंदर जो है रिफाइन करना है, जिससे हमें एक जोन मिले। वो आपको बाइंग का जोन देखने को मिल सकता है, या वो आपको सेलिंग का जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप है डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई निकालना। दूसरा हमारा स्टेप है 1 आवर या 4 आवर के अंदर जो है हमें जोन निकालना जहां पर हम बाइंग या सेलिंग कर सके। और तीसरा स्टेप था हमारा 15 मिनट में एंट्री लेना। ओके, इन 3 स्टेप के थ्रू जो है हमने शुरुआत की थी, एंड वहीं से जो है सारी रैली आती है। हर एक स्विंग, हर एक स्विंग, हर एक स्विंग, अगेन बोल रहा हूँ, हर एक स्विंग
हर एक पुल बैक, हर एक चीज यहीं से शुरुआत होती है। एंड इसी के ऊपर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट होती जाएंगी। अगर आपको बताऊं, ये सेलिंग आई आने वाले अब ये जो दिन है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 दिनों के अंदर जो सेलिंग आई, वो सेलिंग आने से पहले क्या बना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग। एंड ये सेलिंग जो है, यहाँ के जो भी 4 आवर का लास्ट व्यू है या जो कुछ भी है वहां से आई। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये जो कैंडल की स्विंग बनी है, एक रैली, ठीक है, अगेन यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थ्री, रैली, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लिक्विडिटी ग्रैप के साथ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप देखोगे लिक्विडिटी ग्रैप के साथ, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिक्विडिटी ग्रैप एंड डाउन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रिवर्सल है, ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि आपको फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन के बाद ये सारी चीज़ें समझती हैं, जो कि सिचुएशन अभी हमारे साथ चल रही है। बट यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम वॉल्यूम बैलेंस के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। जब भी प्राइस एक बड़ी रैली देता है, एक छोटी रैली देता है, एक पुल बैक देता है, या कुछ भी करे, प्राइस प्राइस कुछ भी करे, उसके लिए पहले उसको एक डेली टाइम फ्रेम के जोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से वो रैली थे, ओके। अब उस चीज को पकड़ने के लिए हमें 1 आवर या 4 आवर के अंदर उस जोन को रिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था। वो जोन को रिफाइन करने के बाद हमने 15 मिनट में एंट्री ली, ठीक है। अब हमने ये पहली चीज कर दी, ओके, ये चीज हमने सीख ली कि इसको कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है ना, हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं। बट क्या ये हर बार होगा? मतलब हर दिन होगा? ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक बार होगा? मंथ के अंदर 3 या 4 बार, या 2 बार भी, मे भी, ठीक है, हम उसको कैप्चर कर लेंगे, हम उसके अंदर बेस्ट हो सकते हैं। एंड हम मास्टर करने के बाद जो है मंथ में 2 ही ट्रेड लें और अकाउंट को फ्लिप करने की कोशिश करें। बट शुरुआत में टाइम लगेगा, आप एक बार गलत पढ़ोगे, आप दूसरी बार सही पढ़ोगे, एवरेज में आओगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आओगे, बट उससे आप खुश नहीं होंगे। कई कई बार ऐसा होगा कि वो सेटअप मिस हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 15 15 20 20 दिन या 7 दिन या 10 दिन में रुक नहीं सकता। कभी कभी आप एंट्री के लिए नहीं, कभी कभी आप सोचोगे कि नहीं, मुझे सेशन ही प्ले करना है, मुझे इंट्राडे ही प्ले करना है, कैसे करोगे? हमारे पूरे कंसेप्ट का फाउंडेशन जो है वो यही है, 3 स्टेप। अब इसके बाद जो कुछ भी चीजें क्रिएट होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ, वो क्या है वो समझो। प्राइस जो है, पहले ये हटा दो, ओके। प्राइस जो है, इस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट देता है, एक लैग बनाता है ना। प्राइस रिवर्स जब आता है, इस जगह पे एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई होता है। मान लो हमने एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई निकाला, ओके। डेली टाइम फ्रेम के पीओआई निकालने के बाद अब हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर या 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद प्राइस में जो है, या 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लो, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि प्राइस ने इस जोन को टैप कर दिया और ये लो भाग गया, नहीं। प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक पुल बैक आएगा, एंड फिर, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, आप समझ रहे हो, ये जो पुल बैक है, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? मैं आपको ये नहीं बता रहा डिस्प्लेसमेंट, क्यों? क्योंकि हमें ये जोन पे जो हमने रिफाइन किया हुआ है, वहां पर कंफर्मेशन लेने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि 4 आवर एंड 1 आवर दोनों के अंदर जोन बनेंगे, एक पहला जोन होगा और एक आखिरी जोन होगा। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि स्प्रिंग का एक दबाव है, वो कितना दबता है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, कि वो कितना दबता है। डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना दबता है। अगर लेंथ पे आ गया प्राइस, उसके बाद दबने के चांसेस ना के बराबर हैं, वो तुरंत प्राइस ऊपर के लिए जाने के लिए जो है तत्पर होगा और भाग जाएगा। तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। बट उसके बावजूद भी क्या तुम चार्ट पे जाओगे और डायरेक्टली जो है तुम ये डिसीजन ले पाओगे कि या ओके यहाँ से भागेगा, यहाँ से नहीं भागेगा, या यहाँ पे लेगा, यहाँ से नहीं भागेगा, पहले से भागेगा थर्ड से नहीं भागेगा, थर्ड से भागेगा पहले से नहीं भागेगा? नहीं ले पाओगे। 90% लोग नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम ये सारी चीजों को, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिली नहीं है, तुम वो सारी चीजों को अभी इतना मास्टर भी नहीं कर पाए हो, चीजें रिपीट भी नहीं हुई है, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे डेफिनेटली। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम देगी, क्योंकि शुरुआती स्टेज है। ऐसे 10-15 एग्जाम्पल तुम्हें लाइव कैप्चर करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम समझ पाओगे। मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे कि पहला सही है या लास्ट सही है। एक काम करते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, स्किप कर देते हैं, चार्ट को बनने देते हैं। प्राइस आया, टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, ओ ये था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फंसा तो नहीं ना। मैं भी नीचे वाला होता तो क्या करता? ठीक है, तो ये मेरी एक सेफ पॉइंट था, एक मेरी सेफ्टी थी। मैंने वेट किया, प्राइस ऊपर गया। नाउ पुल बैक का हम वेट कर रहे हैं। तो अब ये हम नहीं पकड़ पाते, क्यों? क्योंकि ये हमारे कंफर्मेशन के लिए है शुरुआती स्टेज में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज अ बिगिनर। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ जिससे जो है मैं तुम्हारे साथ जो है कनेक्ट हो पाऊँ। मैं डायरेक्टली तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैसे पकड़ते, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसको कैसे कैप्चर करना है, पुल बैक को। उसके बाद जो है हम थर्ड लेक्चर में समझेंगे कि इसको कैसे कैप्चर करना है। ओके, तो ये पुल बैक हमें समझना है कि पुल बैक आएगा कहाँ से और हमें कैसे कैप्चर करना है। ठीक है, नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। ओवरऑल सेटअप क्या है मैंने आपको बता दिया। प्राइस में एक रिवर्सल आता है, डेली टाइम फ्रेम के जोन में आता है, उसके अंदर जो रिफाइन किया जोन है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला जोन या लास्ट जोन। ठीक है, मान लो प्राइस पहले जोन से चला गया और हम लास्ट जोन का वेट करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ओके कहाँ से जाएगा प्राइस, और ट्रेड मिस हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ट्रेड है उसके हम अभी एक्यूरेसी रखते हैं 50-50%, क्योंकि हम सही जोन निकालने में सक्सेसफुल नहीं है, या हमारा जो स्किल है वो बहुत वीक है एक परफेक्ट जोन निकालने में। तो हम वेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया फॉर कंफर्मेशन, एंड उसके बाद ये तो श्योर है कि पुल बैक आएगा। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई था 4 आवर में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक येलो कलर। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी सेम जगह पर है। सॉरी, 1 आवर में अगर हम चलते हैं तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी सेम जगह पर है। नाउ 4 आवर का ये मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, नाउ 1 आवर में भी यहाँ पर ब्लॉक है इस जगह पे। ठीक है, अब शुरुआत से हम समझते हैं, एकदम स्क्रैच से। क्या माइंड में आएगा, पहला या आखिरी? हम नहीं जानते, ऑनेस्टली हम नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते। मैं भी कुछ चीज़ों को जो है जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, तो वो पहले जोन को ले लेंगे। ठीक है, बट ज्यादातर संख्या में, ज्यादातर नंबर्स में हम नहीं जानते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। लाइफ में अगर तुम ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते चाहते हो तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ। मैं जस्ट 23 ईयर्स का हूँ। ठीक है, एंड 2 या 3 मंथ पहले जून में ही जो है मैं 23 ईयर्स का हुआ हूँ। तो मैं इस चीज़ को बेहतर जानता हूँ। मेरे लाइफ के अंदर
अभी एक हिम्मत है, मैं जितनी चाहे उतनी रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। बट हाँ, हमेशा एक डर रहता है, हमेशा। वो डर ये है कि मेरे डिसीजन, मेरे जो डिसीजन है वो गलत ना हो। क्यों? क्योंकि जॉब होती है, उसके अंदर ना एक सेफ्टी रहती है कि तुम्हें हर मंथ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, तुम्हें जैसे एक नॉर्मली वर्क करना है। ओके। बट बट ट्रेडिंग में ये है कि सारा डिसीजन तुम्हारा, तुम्हारा एक गलत डिसीजन और तुम इस चीजों से बाहर, और इसके अंदर तुम्हारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। तुम्हारा एक लिमिटेड कैपिटल हो सकता है, $1,000, $2,000, $500, $50, $100, जो भी हो। तुम फंड वापस अरेंज भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, तुम होंगे रिच फैमिली से, होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट कितनी भी बड़ी फैमिली से हो, एक लिमिट होती है। तो तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम्हारा जो स्टेप है लेने का, ट्रेड लेने का, अगर तुम उसको सही नहीं लोगे, डेफिनेटली तुम फंसोगे। तो वहां पर, कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहां पर चीजें क्लियर ना हो कि क्या हो रहा है। आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, देख लेना, बहुत सारी चीजें आएंगी हर दिन। चार्ट एक नया इमेज तुम्हें दिखाएगा, हर दिन चार्ट तुम्हें एक नया स्ट्रक्चर दिखाएगा, हर दिन तुम्हें चार्ट जो है एक नई स्टोरी बताएगा। हर दिन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में, हर दिन तुम्हें एक नई स्टोरी, नया पैटर्न, नया स्ट्रक्चर ये बताएगा। तुम्हें क्या करना है? जब भी ये लगे मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, स्किप कर दो। क्यों स्किप कर दो? इसके पीछे का जो है मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। तुम में से यहाँ पे 400-450 लोग जो तुम बैठे हुए हो वो, और मैं यहाँ पर एक बैठा हुआ हूँ वो, या एसएमसी आईसीटी जानने वाले जितने भी करोड़ों ट्रेडर्स हैं वो, हम में से एक आदमी भी, एक पर्सन भी ये नहीं जानता एक्चुअल में कि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं। ये बात 110% सही है। आईसीटी कंसेप्ट को ऐसा बताया जाता है कि हाँ, ये जो है बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स पे जो है वर्क करता है, हम तो एसएमसी ट्रेडर हैं, हम स्मार्ट मनी को जानते हैं। बकवास की बात है, सरासर बकवास की बात है। ये इस कंसेप्ट को एक नए रैपर में जो है बेचने का तरीका है, एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है। बट वो पूरी तरीके से भी गलत नहीं है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। एक इंसान ने क्राइम किया, ठीक है, एक पर्सन ने जो है क्राइम किया, एंड क्राइम करने के बाद जो है वो उस जगह से भाग गया। डिटेक्टिव्स आते हैं और क्राइम सीन को जो है देखते हैं। क्राइम सीन को देखने के बाद जो है वो फुटप्रिंट का पता लगाते हैं। ध्यान से समझना। क्राइम सीन को देखने के बाद वो फुटप्रिंट का पता लगाते हैं, ठीक है। अब वो फुटप्रिंट कई बार गलत हो सकता है, कई बार मिट सकते हैं, कई बार पूरे क्लियर ना हो, धुंधले हो सकते हैं, आधे अधूरे हो सकते हैं, कई बार भटका सकते हैं। एक फुटप्रिंट को जो है डिटेक्टिव पता लगाता है और उसके पीछे चलता है। धीरे धीरे जो है पैरों के निशान जो है धुंधले होते जाते हैं। और फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि आगे से जो दो रास्ते आए हैं, लेफ्ट साइड वो इंसान गया होगा या राइट साइड। तो वो इंसान क्या करता है पता है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव ये नहीं करता कि मैं एक गैम्बलिंग खेलूंगा और मैं इसी रास्ते पे आगे जाता रहूंगा, नहीं। वो वेट करता है, वो इंतजार करता है। किस चीज का?
दोनों तरफ जो है, ठीक है, दोनों तरफ जाके ये रिसर्च करने का कि किस जगह पे वो गया। मे भी वो पहली जगह जाएगा, वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुश रहेगा क्योंकि उसने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। वो खुश रहेगा क्योंकि उसने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। उसने वेरिफिकेशन किया कि क्या ये सही रास्ता है या नहीं। फिर वो घूम के वापस आएगा और सेकंड डायरेक्शन में जाएगा। अब मान लो, अगर उस इंसान ने, उस डिटेक्टिव ने ये नहीं किया होता और डायरेक्ट डिसीजन लेता है उस जगह पे जाने का, एक ही रास्ते को पकड़ने का और दूसरे रास्ते पे ना जाने का, वो पूरे रास्ते चलता रहेगा इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जिसने क्राइम किया है वो यही होगा, इसी डायरेक्शन में गया होगा, जिसका फुटप्रिंट का मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहीं पे मिलेगा। और इस चक्कर में बहुत देर हो जाती है और वापसी का जो है मौका नहीं मिलता और केस पूरा बिगड़ जाता है। सेम ट्रेडिंग में है, खास करके एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट में। हम ये नहीं बोल सकते कि हम एग्जैक्ट जो है बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स को जानते हैं ना। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। उसके लिए जो है तुम्हें हीट मैप्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत तरीके के टूल्स लगाने पड़ेंगे जिनके मंथली सब्सक्रिप्शन जो है 7,000 के 8,000 के होते हैं। सॉफ्टवेयर्स बाय करने पड़ेंगे, तुम्हें मल्टीपल स्क्रीन्स यूज करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी जो है उसमें तुम्हें फेक ऑर्डर्स दिखेंगे, वो फेक ऑर्डर्स बीच में हट जाएंगे। ये सारे तुम्हें ऑर्डर्स जो हैं, मतलब बहुत लंबा कंसेप्ट है। हीट मैप गोल्ड में डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं होगा। उसके लिए जो है तुम्हें अपने ब्रोकर के थ्रू प्लगइन्स यूज करके MT5 में एंड वो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे XAUSD में हीट मैप आएगा। ये सारी चीजें मैनेज करते करते ही और उसके अंदर स्किल पाते हुए ही जो है तुम्हें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एंड वो प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो करते हैं। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब आज जाना कि कितने लोगों का क्या कैपिटल, 90% लोगों का कैपिटल $500 से नीचे है। अब $500 के नीचे तुम्हारा कैपिटल है, अब ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जब तुम मैनेज करोगे और मल्टीपल स्क्रीन लगाओगे, तुम्हारा मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ही जो है $200-250 के ऊपर निकल जाएगा। तो तुम, कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम उसको कर पाओ। ओके, तो नाउ इसका बेहतर तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। जब भी तुम्हें ये लगे ओके, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और इधर भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक में जाऊं या मैं सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में जाऊं, कौन सा बेस्ट है? सेम डिटेक्टिव की तरह दो रास्ते आ गए। सब सही चल रहा था, ध्यान से देखो। फुटप्रिंट नीचे की तरफ चल रहे थे। सॉरी, मैं पहले से बताता हूँ। हम फुटप्रिंट को फॉलो करते करते अब ऊपर की तरफ गए, अब नीचे की तरफ आए और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा। तो हमारा माइंड क्या बोलेगा? बाइंग के लिए। लेकिन फिर एक माइंड में एक और सवाल आया, यहाँ पे सेलिंग का भी POI है, कौन सा सही? ये भी 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का है, कौन सा सही? अब एक डिसीजन लेने की बारी आई, नीचे से या ऊपर से, बाय या सेल, कौन सा सही? ऑनेस्टली बोलो, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इतने पिक्चर को देखते हुए तो नहीं जानते, इतने इमेज को देखते हुए तो नहीं जानते। ओके, नाउ हम वेट करते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, फंसते हैं, जस्ट सोचो क्या करोगे तुम ऐसी जगह पे, जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन करो। बाय या सेल? हम स्किप करते हैं, ठीक है। हम स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। पहला आपका एक डिसीजन लेते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। एक बाय करते हैं, या आधा लोग सेल के बारे में सोचते हैं। दोनों का एक नंबर देते हैं, 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया, मीन्स 50% लोग फेल होने वाले हैं। हम 50% एक्यूरेसी के साथ अपने फंड को लगा रहे हैं, जो कि
गैम्बलिंग है। हमने अपने फंड को, ऑनेस्टली बोलूं, ट्रेडिंग में हम कैपिटल डालते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, रद्दी भर भी नहीं सोचते, लेकिन वही पैसा, वही अमाउंट जब कैश होता है और बगल वाला तुमसे मांगेगा कि 500 रुपए की नोट दे, लिख के देता हूँ, तुम 100 बार सोचोगे। लिख के देता हूँ। बट वो पैसा वॉलेट में होने की वजह से, अकाउंट में होने की वजह से, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नंबर कब ऊपर बढ़े कब नीचे गए, फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है। तो हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी में, सोचते भी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं उसको उसको बहुत हाई प्रायोरिटी में देके या गंभीरता के साथ जो, हम सोचते भी नहीं, हमें हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हमें परवाह भी नहीं होती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कब हम उस ट्रेड के प्रोबेबिलिटी को 50% पे ले आते हैं, पता भी नहीं चलता और हम कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक कीड़ा है जल्दबाजी का, एक कीड़ा है कि मिस ना हो जाए। ठीक है। बट एक दूसरा तरीका है, वो ये है, एक्सेप्ट करना और ये सोचना कि अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। और ये स्किप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, छोटा स्किप नहीं है। ये स्किप करना छोटा स्किप नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। देखो, किसी ने बाई किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, या तो बाई वाले से ही पढ़ेंगे या तो सेल वाले से ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर गलत है, हम नहीं जानते। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके नाउ, बायर्स को लग रहा है कि वो सही है। ठीक है। अब प्राइस डाउन। ध्यान से समझना, हमने स्किप किया, तो स्किप करने के बाद कितने घंटे हैं जो हमें ट्रेड नहीं करने पड़े। स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर प्रॉब्लम आई, ओके स्किप। बट वो जो इंतजार होता है, वो जो वेटिंग पीरियड होता है, खास करके तुम्हारे अकाउंट में फंड पड़ा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे उंगलियों को जो है कंट्रोल रखना है कि बटन ना दबाएं, बाय या सेल का टैब जो है मैं ना दबाऊं। वो सबसे टफेस्ट पार्ट है। तुम कितने भी बेहतर लेक्चर देख लो, तुम कुछ भी देख लो, ये तुम्हारे दिमाग में एज इट इज मैं उतार दूंगा, कॉपी और पेस्ट उतार दूंगा, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उंगली पे मेरा कंट्रोल नहीं है। नहीं तो ट्रस्ट में, मेरा कंट्रोल होता, मैं तुम सभी की उंगलियों को रोकता और मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखाता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके ऊपर मैं साइकोलॉजी का लेक्चर दूंगा या कुछ भी दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें कुछ टाइम के लिए जो है रिलीफ मिलेगा, बट नहीं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हें डील करना पड़ेगा। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैं इन इन नंबर्स को तो गिन ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मान लो जोन टैप होते ही काफी लोगों ने 3 कैंडल स्विंग देखते हुए भी बाय कर लिया हो, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घंटे, 18 घंटे, ऑलमोस्ट पूरा दिन तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऑलमोस्ट पूरा दिन कर पाओगे? पूरा दिन। उसके बाद सही फुटप्रिंट के पास हम पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी नहीं बचा। 30 मिनट, 30 मिनट में देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, सी। और जब ये टूटता है, 110% हो जाता है कि प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस ऊपर आया और नीचे, सी, एंट्री भी थी और नीचे भी गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं फोर्ट्रेक्स एफएक्स में जो है ऑनर हूँ। ठीक है, जो मेरा ब्रोकर है, और फोर्ट्रेक्स फंडिंग में मैं ऑनर हूँ। मुझे पता है कि कौन से ट्रेडर की इक्विटी, मतलब टोटल हमारे ब्रोकर में कितना लोगों का फंड पड़ा हुआ है, कितना उन लोगों की इक्विटी ऊपर जाती है, कितने लोगों की इक्विटी नीचे जाती है, आज लोगों ने ब्रोकर में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सारे नंबर्स मैं जानता हूँ। और ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं प्रॉप फर्म के डेटा नहीं दे रहा हूँ,
फंडेड अकाउंट के डेटा नहीं दे रहा हूँ, ब्रोकर के फंड के डेटा दे रहा हूँ। कोई आपको ये नहीं बताएगा। ट्रस्ट में, यहाँ पर हर कोई ट्रेड करता है, हर कोई 2-5 पॉइंट में बुक भी कर लेते हैं, वो प्रॉफिट में रह के पूरा दिन निकल भी जाता है। और मोस्टली यहाँ पर लोग लॉस भी करते हैं। बट ट्रस्ट में, इस जगह पर, इस रैली पर 1% लोगों के भी ट्रेड एक्टिव नहीं होते। हाल की एनएफपी का जो डाटा गया, बाइंग को लेकर जो ट्रेड था एनएफपी का, मैं लिख के बोलता हूँ, एक सिंगल परसेंट भी जो है हमारे ब्रोकर में कोई भी बाइंग में नहीं था। तो क्या कोई ब्रोकर का डेटा कोई बड़ी बात है? नहीं। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले ने मिस किया। ये रियलिटी है कि ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा ट्रेडर्स एक्चुअल रैली छोड़ देते हैं, तभी वो रैली आ पाती है। अगर 95% लोग बैठे रहेंगे, बात ही क्या है। सब पैसे बनाएंगे तो खोएगा कौन? ये मैं रियल डेटा बता रहा हूँ। सेम एक्सएनएस का होगा, सेम एक्सएम ट्रेडिंग का होगा, सेम आपका एंजल 10 था, सबका सेम होगा। ठीक है, सबका सेम होगा। तो ध्यान से समझना। और क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि ये जो 17-18 घंटे का वेटिंग है ना, ये उंगली का जो कीड़ा है, ये नहीं मिटता। नहीं मिटता। तुम्हें लगेगा कि तुम कर दोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। तुम एक प्लान बनाओगे, तुम एक सोचोगे कि मुझे आज करना है, और दूसरे ही दिन जो है सुबह उठते ही जो है तुम उस प्लान से जो है हट जाओगे, बिखर जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। आई होप आप सारी चीजें समझ गए। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब भी लाइफ में तुम्हें ये लगे कि तुम एक जगह पे फंसे हुए हो, या तुम ट्रेडिंग में लगे कि नहीं, यहाँ पर तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हारा माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें क्या करना है, स्किप करो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएगी, और तुम डेफिनेटली उसको पकड़ पाओ। ठीक है, पूरा नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, पूरा नहीं पकड़ पाए, लेकिन पकड़ा तो सही ना। प्रॉफिट में तो गए ना। धीरे धीरे बेहतर बन जाओगे। ओके। तो जब भी तुम्हें लगे चीजें क्लियर नहीं है, स्किप। जब भी तुम्हें लगे चीजें क्लियर नहीं है, स्किप। कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक या वो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक या वो ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तुम इस जगह पे वापस आओगे, कभी ना कभी इस जगह पे तुम फंसोगे। और ऐसा कोई दिन नहीं है, ठीक है, कि तुमने उसको स्किप कर दिया, उसके बाद जो है रैली आना ही बंद कर दिया, और तुम कभी लाइफ में ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। देखो, आज मान लो आज के वीक में तुमने ट्रेड मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक मार्केट ओपन नहीं होने वाला। हाँ, बट आज के दिन तुमने कैपिटल लॉस कर दिया, तुमने कैपिटल को ब्लो कर दिया, अगले वीक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट तो ओपन होगा, मार्केट चलेगा, मार्केट को रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम होगी, वो होगी तुम्हें। क्लियर? सेम। इस जोन पे आया। अब हमारे पास दो चीजें हैं, या तो ये जोन या तो ये जोन। ठीक है, आप समझदार हो, आपने क्या समझ लिया कि ओके ये जोन मेरे लिए परफेक्ट है, और यही मेरे लिए बेस्ट है। एग्री, तुम जाओ, मैं मना नहीं करता। ठीक है, और उसमें गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड अच्छा है, तुम्हारा माइंड है, कैपेबल है कि तुम ये सारी चीजों को इजीली कैप्चर कर पाते हो, इजीली जो है समझ पाते हो, इजीली जो है तुम लर्न कर पाते हो, तो तुम इसको डेफिनेटली यूज करो, तुम यहीं से कैप्चर करो। ये प्राइस आया, ठीक है, ये टैप हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा और पिछले दिन की लिक्विडिटी ले लेगा लो की, और फिर प्राइस भाग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा माइंड कैपेबल है, तुम इसको कैप्चर कर दो। लेकिन जिसको क्लियर ना हो रहा उसको, जिसको समझ में ना आ रहा वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि 3,300 पे आ जाएगा, मैं तब बाय करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो वो कंफ्यूज है। अभी ये पहले लाइन से गया, ठीक है,
बट मान लो ये सेकंड लाइन से भी जाएगा, कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पर सेकंड लाइन से गया हुआ है, कुछ कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जहां से सेकंड लाइन पे गया हुआ है। अब वो जो बंदा जो कंफ्यूज है, जिसको नहीं पता कि क्या करना है, वो बंदा अगर पहले ही कूद गया, मिस ना हो जाए इस डर से, और प्राइस लास्ट लास्ट वाले को लेने आया, तो वो बंदा तो फेल हुआ, वो बंदे का एसएल गया। वो बंदा फिर जब यहाँ से जाएगा तो मैं भी रिस्क ले ले क्योंकि सेकंड ट्रेड है, बट क्या हो, पहला पीओआई, सेकंड पीओआई, और ऐसे 3 जोन निकल गए, तो आप किस पे भरोसा करोगे? ऐसे वो बहुत बार होता है। तुम चार्ट देखो, 6 महीना मार्केट को दो, हर तरीके के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएंगे। और जब थर्ड जोन आएगा, वो बंदे की हिम्मत जवाब दे चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो डर गया होगा कि प्राइस थर्ड जोन से जाएगा या नहीं जाएगा, या वो सेकंड में ही डर जाएगा कि मैं भी प्राइस थर्ड जोन में जाना चाहता हूँ, प्राइस सेकंड जोन से चला जाए, तो वो उस चीज के साथ जो है गैम्बलिंग कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल बताया, कौन सा? स्किप कर दो। जब भी तुम्हें लगे नहीं क्लियर है, स्किप कर दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तुम्हें जस्ट 50 से 60 दिन चाहिए सही तरीके से तुम्हारी इक्विटी को ग्रो करने के लिए। ज्यादा दिन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम आज एक दिन स्किप कर देते हो ट्रेडिंग, तुम्हारा ट्रेड मिस हो गया, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अगेन बोल रहा हूँ, ये जस्ट तुम्हारे ये एक माइंड का डर है, एक माइंड का डर है, तुम्हारे माइंड के अंदर एक चीज डाल दी गई है। ये तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज तुम्हारे अकाउंट में $500 है, रात हुई, दूसरा दिन आया, 500 ही रहेंगे। लेकिन अगर तुमने गैम्बलिंग की, वो 400 भी हो सकता है। फिर क्या करोगे? नेक्स्ट डे तुम्हारे रिकवरी का दबाव आएगा। क्या आएगा? रिकवरी का दबाव। 400 को 500 भी कर दोगे तो भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे, और तुम सोने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये सोचोगे कि 2 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, मेरा फंड एज इट इज रहा, लॉस में गया, प्रॉफिट में आया, और ब्रेक इवन में खत्म। तो मेरे 2 दिन बर्बाद गए, 2 दिन का मेरा रिटर्न क्या है? और तुम क्या करोगे? $15-20 बढ़ाने के चक्कर में फिर रिस्क लोगे, जो कि जबरदस्ती का रिस्क होगा, बिना कोई सेटअप बने, और फिर कूदोगे, और कूदने के बाद खत्म। फिर वही गलती, और इसी गलती में पूरा वीक चला जाएगा, और पूरा वीक का जो है तुम्हारा पीएनएल रहेगा या तो $100 लॉस में, या तो ब्रेक इवन। और अगर तुमने अपने माइंड को नहीं खोया तो तुम पूरा खत्म हो जाओगे। और नेक्स्ट वीकेंड में तुम ये सोचोगे कि 500 $1000 कहाँ से करूं, और नेक्स्ट मंडे को कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। और इसी चक्कर में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चला जाओगे। एक मेंटर से दूसरा मेंटर, दूसरा मेंटर से तीसरा मेंटर, और हर बार तुम ये बोलोगे, हर बार किसी और के पास जाके जो है तुम रोओगे, और ये बोलोगे, सर मेरा ये लॉस हो गया, सर मैंने पीछे ये किया, सर पीछे। और मैं बोलूँ, सीरियसली बोलूँ, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं कॉल इसीलिए नहीं उठाता क्योंकि सबका एक ही रोना है, सर, सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे तुम्हारा पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, मैं कैसे क्या करूंगा? मैं कैसे फील कर पाऊंगा? मेरी बॉडी फील ही नहीं कर पाएगी। सभी का एक ही चीज है, सर मेरा ये लॉस है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे ये है, मेरी फैमिली में ये है। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, वो हर इंसान के साथ है। अगर मैं ओपनली, खुले दिल के साथ ये बोल पा रहा हूँ, तो ये रियलिटी है। हर मेंटर के पास जाओगे तुम, वो यही फील करेगा, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इवन मुझे भी नहीं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम से किसी को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो उस सिचुएशन में खुद को डालो ही मत कि ये सारी चीजें देखनी पड़े। जब भी ये चीजें आए, स्किप कर दो। चलो हम स्किप करते हैं। ओके, स्किप कर दिया। स्किप करने से हुआ क्या? 35 पॉइंट्स का मोमेंट छूट गया। ओके, नाउ ध्यान से समझो, जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है पुल बैक कैप्चर करना। ठीक है? लेकिन अब हमने जो स्किप किया, वो स्किप करने वाले इंसान को ये तो पता चल गया कि ये सही जोन था, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग ये मेरा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, एंड मुझे यहाँ से बाय करना है। स्किप करने वाले को पहले तो एक सेफ्टी मिली,
एक प्रोटेक्शन मिला उसके कैपिटल को, एंड अब वो श्योर है कि प्राइस अपसाइड में जाने वाला है। एंड अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं बचा, तो प्राइस कम से कम इधर तक तो जाएगा। ओके, नाउ जिसने स्किप किया उसने कंफर्मेशन ली, जिसने स्किप नहीं किया, गैम्बलिंग की, वो यहां पर सही पड़ गया, ठीक है, यहाँ पे सही हो गया, लेकिन उस इंसान का लक हर बार यहाँ पे साथ नहीं देगा। ठीक है, नाउ प्राइस आया, टैप, एफिशिएंट। तो जो मैंने बताया, अगर तुम लाइफ में स्किप करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म हो गया चीज, तुमने मिस कर दिया, अब तुम रोते रहोगे जिंदगी भर, नहीं। ये तुम्हें मौका देगा, वापस मौका देगा। तुम क्लियर नहीं थे पहला या आखिरी, फिर भी तुमने कैप्चर किया, क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर को बनने दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी आंखों के सामने जो चीज होती है, चीज के जगह पर मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है, मैं मार्केट के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे आंखों के सामने एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है कि तुम ये गेस कर पाओ या ये तुम ये सोच पाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। ये 110% सही है, तो तुम वहां पर क्या करोगे? सबसे बेस्ट तरीका है उस स्ट्रक्चर को और बनने देना, उस स्ट्रक्चर को और बनने देना। मान लो ये जोन निकला कहाँ से, ये जो 4 आवर का जोन है निकला कहाँ से? अगर हम यहीं पे डिसीजन लेते हैं, जहां पर 4 आवर का जोन अभी तक बना ही नहीं है, तो तुम क्या ये सही डिसीजन ले पाते कि बाइंग में जाना है? यहां से डिसीजन लेते हैं, चलो, इस अभी इतना ही स्ट्रक्चर है, डिसीजन लेते हैं, चलो, नीचे 2 जोन है, एक मिटिगेशन और एक लास्ट ब्लॉक। हम श्योर नहीं है, हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही, तो हमारा जो आंसर है, जो हमारी जो सोच है, हमारे जो फाइनल डिसीजन है, उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और ना बनने देने की वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी है, वो 50% की हो गई। बट हमने वेट किया स्ट्रक्चर बनने देने का। अब क्या हुआ? स्ट्रक्चर बना, जोन आया, डबल कंफर्मेशन मिली, और वहां से हमें ट्रेड भी मिल जाता। देखो, ये सेकंड लेक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, सेकंड लेक्चर का पार्ट नहीं है। 10:30 बजे हुआ, मुझे पता है कि मैं अभी ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा 11:30 12:30 बजेंगे, टाइम मेरा ही जाने वाला है, मुझे पता है। बट मैं भी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज साथ साथ में जो है क्लियर करनी है। तो मैं तुम्हें अभी भी ये, अभी इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, वो ये है, जब भी, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ, अगर तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम मेरे पे उम्मीद रखते हो, तो मैं तुम्हें यही बोलता हूँ, जब भी तुम्हें ये लगे कि नहीं, मेरे लिए टफ है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से मुश्किल है डिसीजन लेना, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्किप कर दो। इंतजार करना बेहतर होता है, ठीक है, वो रियल लाइफ में भी तुम्हें लगे कि हर हर तरीके से जो है, हर जगह से जो है तुम्हारी चीजें, तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो गलत हो रहा है, तुम जो भी कर रहे हो सब गलत हो रहा है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ कुछ टाइम के लिए, तुम निकल जाओगे। सेम ट्रेडिंग में भी, और ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये चीज जो है, जहां पर भी तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, या तुम्हारे बेडरूम, कहीं पर भी जो तुम ट्रेड करते हो, या हॉल में, कहीं पर भी, वहां पर एक दीवार में लिख लो, चीजें क्लियर नहीं है, स्किप करना है, और ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली तुम्हारा अकाउंट 1 ईयर के बाद अलग लेवल पर होगा, और तुम्हारे माइंड से ये एक इल्यूजन जो है कि अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरा कैपिटल ग्रो नहीं करेगा, ये निकल जाएगा।
ठीक है। मैं पानी से बहुत डरता था। आज से आई थिंक लास्ट सितंबर ना, हाँ, सितंबर अक्टूबर की बात। मैं पानी से बहुत डरता था। मैं कहीं पर भी अगर पानी में हूँ, इवन स्विमिंग पूल में भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नीचे से खींच के ले जाएगा। एक वो होता है ना, फोबिया होता है। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और दूसरा ऊंचाई से। तो मुझे हर बार ऐसा था कि मुझे कोई खींच के ले जाएगा। और वो होता है ना कि पानी के अंदर अपने सर को डालते हैं। कुछ लोग नाक बंद करके पानी के अंदर सर डालते हैं। तो मुझे ऐसा था कि मैं श्वास नहीं ले पाता था, मैं डर जाता था। तो मैं स्कूबा डाइविंग के लिए, बट मेरे को ना वो कीड़ा है कि कर लूंगा। सेम कर, रील देख के कीड़ा आता है कि मैं कर लूंगा, और मैं हिम्मत जाके कर भी लेता था। मैं अंडमान में गया। अंडमान में जो है, हाँ, स्कूबा डाइविंग के लिए मास्क वास्क वगैरह सब कुछ पहन लिया। तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए जब आप जाते हो, तो स्टार्टिंग में वो आपको ना 10-15 मिनट जो है सिखाते हैं कि मैं आपको नीचे ऐसा पानी के अंदर ऐसा साइन दूंगा। आपको कुछ भी गड़बड़ हो तो आप ऊपर के लिए मुझे बता देना। कान में तकलीफ हो तो मुझे सिग्नल दे देना कि ये तकलीफ है, क्योंकि पानी के अंदर हम बोल तो नहीं सकते। तो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अब मेरी फटी पड़ी है कि मैं अपने सर को डालूं कैसे नीचे। नो डाउट उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहना दिया, आंखों में चश्मे पहना दिए, मुंह में ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। बट अब मेरी फटी पड़ी है कि मैं नीचे डालू कैसे। वो मेरा सर दबा रहा है, मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही। एक डर था, बहुत खराब डर था, सीरियसली। ये जिसके साथ होता है वो जानता है। तैरते आता नहीं है। वो बार बार डूबा हो रहा है, मैं बार बार ऊपर आ रहा हूँ। बट एक बार गहरी सांस ली, और उसने मुझे बताया कि देख, अगर ऐसा लगे कि सांस नहीं आ रहा, मुंह में पानी जा रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर का एक बटन है मुंह पे, उस पर प्रेस करेगा तो अंदर प्रेशर जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं अंदर गया, और पहली बार मैंने लाइफ में स्कूबा किया। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जब वो डर गया, तो मैं सेकंड टाइम अंडमान गया। एंड सेकंड टाइम अंडमान में जो है, मैंने टोटल 7 to 8 टाइम्स जो है स्कूबा डाइविंग की, क्योंकि उसमें मुझे मजा आने लगा। पहले जो मेरे लिए डर था, उसमें मुझे मजा आने लगा। सेम, ये स्किप करना तुम्हारे लिए टफ होगा, प्रॉब्लम्स होगी, बट जब ये तुम सारी चीजें कर लोगे, ये तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा, एंड तुम इसको बहुत बेहतर तरीके से करोगे। ठीक है। तो ये अभी डर है कि तुम ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड नहीं करोगे तो ये है वो है, बट तुम इसको समझो, ये चीजें ऐसी ही है, इल्यूजन चला जाएगा, तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। ओके। नाउ हमारी चीज है पुल बैक की। ओके। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट आने तक हमें इंतजार करना है। डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई, 4 आवर पे हमने एक जोन निकाला, 1 आवर पे हमने एक रिफाइन किया। अब हम यहाँ पर जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पुल बैक से पहले डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी पुल बैक आएगा। ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस पुल बैक में प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जानना कि कहाँ से आएगा। बिल्कुल, ये जानना कि कहाँ से आएगा। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक निकाला ना, और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 आवर या 1 आवर में हमने रिफाइन किया, इससे भी लाख गुना टफ है प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आने के बाद वो पुलबैक को पहचानना कि कहाँ से पुलबैक आएगा। बिल्कुल। अगर इसको कट करूं, से समटाइम्स वो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से ही आ जाएगा। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, समटाइम्स बोल रहा हूँ, ठीक है। प्राइस गया, अब ऑर्डर ब्लॉक बना। अब हमें यह है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब करे, या यहाँ पे टैप करो नीचे की तरफ आए। बट समटाइम्स वो नहीं भी आएगा। ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा रिफाइन करते हैं, क्योंकि 4 आवर में तो अब सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। 1 आवर में हम ढूंढते हैं कुछ है। ओके, 1 आवर में भी कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, 30 मिनट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। एंड 15 मिनट में सी 15 मिनट में ये हाई से लेके ये बॉटम में जस्ट एक ये लास्ट पीओआई है जो आधा टैप होना बाकी है।
और एक ये है जहां पर अभी प्राइस है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप सोचोगे, ये 4 आवर का तो ब्रेक हो गया तो इसको हटा दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि ये वाला पीओआई है, यहाँ से ट्राई करते, नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ तक है, प्राइस नीचे की तरफ डेफिनेटली जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो प्राइस इस एफवीजी को जो है वापस टैप करने आएगा और फिर नीचे चला जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर गया, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैप की डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब प्राइस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया है, तो प्राइस अगेन ऊपर जाके टैप करके नीचे, तो ओवरऑल नीचे जाएगा। बट प्राइस फिर धोखा दे देता है। अब प्राइस इसमें आता है और इस बार चला जाएगा वो नीचे। जी, नीचे गया, लिक्विडिटी क्रैप की 4 आवर के जोन से ऊपर, ठीक है। 2 मिनट में आपको बताता हूँ, ये रहा 4 आवर के एफवीजी से ऊपर चला गया जो कि हमारा जोन था। ओके, नाउ ध्यान से समझो। 15 मिनट चार्ट, पुल बैक के लिए, पुल बैक के लिए जो जोन निकालना है वो सबसे टफ है। सबसे टफ मीन्स सबसे टफ, पूरे ट्रेडिंग में सबसे जो टफ है, सबसे जो मुश्किल है, वो ये जोन निकालना है। क्यों? क्योंकि कहाँ से पुल बैक होगा हम नहीं जानते। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से होगा, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से होगा, 15 मिनट के लास्ट पीओई से होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके होगा, कहाँ से होगा नहीं जानते। चलो बाइंग पता चल जाती है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और एक्सपेंशन जो आता है वो तो पता चल जाता है कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, वो हम जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक जोन है। बट पुल बैक, रिट्रेसमेंट कहाँ से, रिट्रेसमेंट कहाँ से, वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये जो पुल बैक है ये बहुत टफ है, ये देखो स्मूथली नहीं है। यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, ये 4 आवर के ऑलमोस्ट जोन तक आ गया था, ठीक है, और एक पॉइंट की वजह से पूरा रिकवर कर गया। अब लोगों को क्या लगता है कि ये एक्चुअल रैली है और यहाँ के 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस भागेगा और लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से भागेगा और लोग ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस नीचे आता है। See, पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है, पूरे आईसीटी के अंदर, पूरे एसएमसी के अंदर, ये जो पुल बैक वाला पार्ट है ये टफ है। इसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा जो है बेटर बनना है। इसको पकड़ना कैसे है ध्यान से समझो। मैं तुम्हारे लिए जो है हर एक स्टेप को आसान कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप को मैं यहाँ से आसान करूंगा और इस सारे स्टेप को 3 या 4 स्टेप में जो है मैं निपटा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला लेक्चर निपटाया, पहले लेक्चर में 3 स्टेप थे, डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन, सेकंड स्टेप उसको रिफाइन करके जोन निकालना, और तीसरा 15 मिनट में एंट्री। सेम सेकंड लेक्चर में मैं आपको 3 या 4 स्टेप में जो है इसको इजी कर दूंगा, और एक्चुअल जोन आपको कैसे पता लगाना है उसमें मैं काफ़ी हद तक हेल्प करूँ, पूरी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत सारे इशू हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है वहाँ पे सिचुएशन कैसे है। देखो, पुल बैक के लिए आपको डिटेलिंग आनी चाहिए, डिटेल एनालिसिस, ऊपर ऊपर से एनालिसिस नहीं, बहुत डिटेल में जो है आपको एनालिसिस, बहुत बारीकी से जो है आपको एनालिसिस करते आना चाहिए, बहुत बारीकी से। ये बहुत बारीकी से जो है नजर रखनी है हर एक पॉइंट, हर एक चीज पे, ठीक है। जैसे शुरुआत करते हैं, 4 आवर से शुरुआत करते हैं,
क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है, 4 आवर सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो हम 4 आवर से स्टार्ट करते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ठीक है, हम ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, हाँ सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। एक ऑर्डर ब्लॉक आया। ओके, सबसे पहली चीज, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो लेफ्ट लेग में सबसे नजदीक वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि 4 आवर में हमारे पास यहाँ पर है। अब हमसे ये कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, हम हमें हमें खुद से एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक होने के चांसेस कितने? इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक सही है? और मैं इस पे कैसे ट्रस्ट करूं? सवाल पूछना। हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है हमने एक जोन निकाला, जोन से डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, लेकिन हमें पुल बैक पकड़ना है, लेकिन हमें नहीं जानते कि किस जगह से टकरा के प्राइस वापस नीचे आएगी। हम नहीं जानते, तो किस जगह से वो टकरा के वापस आएगी। ठीक है, हम किसी चीज को फेंकते हैं और वो टकरा के वापस आती है, तो वहां पर कोई स्ट्रांग चीज होनी चाहिए जहां से फोर्स लगे और प्राइस नीचे ढकेल सके, चाहे कम लगे लेकिन प्राइस उसको नीचे की तरफ धकेल सके। उसके लिए हमें ऐसा जोन ढूंढना होगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो प्राइस को वहां तक धकेलने की, जहां तक वो जाना जरूरी है और वहां से हम बाय कर सकें। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अब इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये प्राइस को नीचे के जोन तक फेंक सके और यहाँ के 4 आवर के एफवी से हम बाय कर सकें। समझ रहे हो? थोड़ा टफ है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है या वीक है? शुरुआत से हम एकदम एकदम डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत है, रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन अभी से हमारी खुरापती दिमाग जो है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमें पुल बैक पकड़ना है, क्योंकि हमारे सेटअप के नजदीक आ चुका है प्राइस। अब हमारा टाइम है, तो हम एक्टिव हो चुके हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो चुका है, अब हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, हमें एनालिसिस करनी है, हमें रेडी होना है कि कहाँ से हम रेडी हों, कहाँ से हम सेटअप बनाए, कहाँ से हम सेलिंग के लिए रेडी हों या पुल बैक के लिए रेडी हों। प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, तो हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या ये सही है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कलर का होता, ये बाइंग की 3 कैंडल है, ठीक है, तो ये चौथी कैंडल भी बाइंग की होनी चाहिए थी ना, ग्रीन होनी चाहिए थी, लेकिन ये बेरिश है, तो यहां से लेके ये पूरा ब्लैक कैंडल का है, मतलब रेड कैंडल है। तो ये क्या हुआ? वीक ऑर्डर ब्लॉक। मीन्स इसके अभाव की जो लिक्विडिटी है वो हंट होगी, डेफिनेटली हंट होगी। टफ है ना? वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या, मैं बताता हूँ। देखो, ओके, प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, लेग अप गया, डाउन आया एंड ये अप गया, ठीक है। अब इस जगह पे ना सेलिंग की कैंडल बनी, कौन से कलर की? रेड कलर की। ये भी सेलिंग की कैंडल बनी, एंड यहाँ पर एक और लास्ट वाली सेलिंग की कैंडल बनी, और फिर एक सडनली बाइंग की कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, और एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और इसके बीच ये एफजी का गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो ग्रीन कलर है, मैं पहले ग्रीन कलर दे देता हूँ। ग्रीन, ग्रीन, देखो, ये रेड का लास्ट हाई और ये ग्रीन का लास्ट लो, ठीक है, इन तीनों के बीच में एक एफजी बना और ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है।
बाइंग लेग में ये जो पुल बैक आया है, उस लेग का ऑर्डर ब्लॉक हो, उसी कलर का। पुल बैक सेलिंग का है तो सेलिंग के कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है। लेकिन मान लो यहां पर हुआ ऐसा कि ये सेलिंग कैंडल यहां तक है, ठीक है। अब यहां से ये सेलिंग कैंडल ओपन हुई, यहां पे गई, ठीक है, लो बनाया। लो बनाने के बाद अभी आधा घंटा बाकी था इस कैंडल, डेली का टाइम फ्रेम बाकी था कैंडल को क्लोज करने में, तो इसने क्या किया, लो यहां तक गई, ठीक है। उसके बाद आधे दिन में इसने पूरा बाउंस बैक कर दिया और ये बन गई ग्रीन कैंडल में, और नीचे विक बना दिया, तो ये कैंडल हो गई ग्रीन। अब जब ये कैंडल ग्रीन हो गई, ठीक है, और ये नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन हो गई, तो तीनों कैंडल क्या हो गए, ग्रीन। अब समझो, मैं ये लेग हटा देता हूँ। प्राइस जैसे ऊपर गया, पुल बैक लिया, पुल बैक में, पुल बैक सेलिंग का है, ध्यान से समझो, पुल बैक सेलिंग का है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल, ठीक है, तो थर्ड कैंडल भी सेलिंग की है, लेकिन सेकंड थर्ड कैंडल सेलिंग की है, लेकिन थर्ड कैंडल क्लोज होते होते ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। जहां पर ओपन हुई थी वहां से नीचे तक तो गई, लेकिन ओपनिंग के क्लोजिंग के टाइम ओपनिंग से भी ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, मतलब जहां ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, तो ये कैंडल बन गई ग्रीन। तो ये कैंडल और ये कैंडल तीनों एक ही कलर के होने की वजह से ये एकदम वो स्लाइड की तरह है। बच्चे स्लाइड करते हैं ना, तो एकदम स्मूथली कैसे फिसलते हुए जाते हैं, ये स्लाइड की तरह है। प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। यहां पर सिचुएशन हो जाती है कि इसको बोला जाता है लिक्विडिटी, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। सेम अगर आप यहां पर देखोगे, बाइंग का पुल बैक है, तो ये कैंडल बाइंग की ओपन तो हुई थी, यहां से ऊपर तक बाइंग के लिए गई तो थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ओपनिंग के भी नीचे आके क्लोज हो गई, तो बाइंग की कैंडल बन गई सेलिंग में, और इसके बाद वाली कैंडल भी सेलिंग में, तो दोनों कैंडल सेलिंग के कलर्स के हो गए, तो ये बन गया वीक ऑर्डर ब्लॉक। एंड प्राइस से लिक्विडिटी को हंट करता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि और ये ऑर्डर ब्लॉक गलत है या ये ऑर्डर ब्लॉक सही है। एक और एग्जांपल, ये मैंने आपको सेलिंग का एग्जांपल दिया, मैं आपको अब बाइंग का एग्जांपल देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसके ऊपर हल्का सा एफवीजी भी है, ओके। बट अब अगेन सेलिंग का पुल बैक था, और ये भी ब्लैक कैंडल थी, यहां तक गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम हल्का सा ऊपर आ गया, तो ये ब्लैक कैंडल होते हुए भी बाइंग, क्लोजिंग के टाइम ऊपर आ गया, तो बाइंग में कन्वर्ट होकर क्लोज हुई, और उसके बाद वाली बाइंग कैंडल, तो ये पूरी स्लाइड की तरह एकदम, प्राइस नीचे ड्रॉप करेगा तो इसके नीचे ड्रॉप कर जाएगा, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यही कैंडल ब्लैक में होती तो, और बाकी पुल बैक बाइंग का होता, लेकिन ये कैंडल ब्लैक की होती, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता। लेकिन अब ये ब्लैक की नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, ये हुआ लिक्विडिटी। इसका लो लिक्विडिटी हुआ और इसका लो हंट होगा। ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नहीं जाएगा, इसका लो हंट होगा, सी, हंट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक से भागा नहीं प्राइस ऊपर, हंट हो गया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें फंसाएंगी, बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर, खास करके ये सारी चीजें जो हैं 1 आवर एंड 4 आवर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। डेली में भी देखने को मिलेगा, लेकिन डेली का छोटा सा मूव भी ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़ा मूव है।
ठीक है। नाउ प्राइस अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, यहाँ पर आया। तो तुम्हें बस यहाँ से ये सवाल पूछना है पुल बैक के लिए कि क्या ये स्ट्रांग है। ठीक है। नहीं था, निकल गया। ये बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत बार, मतलब बहुत बार। ओके। ये चला गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ना के बराबर थी, तो हमारे पास पहली चीज क्या हुई कि हमारे पास जो भी ऑप्शन थे सेलिंग के, जैसे 4 आवर में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। तो पहला एक ये रीजन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की वजह से, वीक ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। अब इसी इसी चीज को और डिटेल में जाने 1 आवर में जाके, तो 1 आवर में इस पूरे लेग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो कि बताता है कि 1 आवर के लिए ये प्राइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मींस ऐसे ऐसे ऐसी लिक्विडिटी जहां पर कोई हर्डल ही नहीं है, प्राइस उसको बहुत इजीली क्रॉस कर देगा। प्राइस यहां से बाउंस करेगा और आराम से इसको निकाल देगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो नाउ यहां पर आप ध्यान से समझो, 4 आवर में ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से सेल करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यही चीज तुम्हें 1 आवर में बता रहा है कि यहां पर एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तुम बाय करो। फ्रैक्टल दोनों जगहों पर तुम्हें अलग अलग चीजें बता रहा है। 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से खोखला हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, पूरी तरीके से खोखला है। और ये पूरी तरीके से खोखला है, उसी की वजह से ये निकल गया। एंड वो ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए जो है तुम्हें ये समझना पड़ेगा। एक आसान तरीका होता है, वो है वीक ऑर्डर ब्लॉक या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको कलर के थ्रू पे बता दिया। बट समटाइम्स उसमें हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेलिंग मायने रखती है। वो आसान तरीका है, बहुत इजीली जो है तुम समझ गए, ओके वीक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो ऊपर से आपको टाइम फ्रेम में नीचे आने की जरूरत नहीं है उससे पहचानने के लिए। लेकिन अगर आपको वाकई में सही से पहचानना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट, लेकिन क्या उसी जोन के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। अगर नहीं है, तो ये चीजें झूठी बताई जा रही हैं। दोनों को तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा, वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ये जस्ट तुम्हें इसलिए है कि तुम टाइम फ्रेम को ना बदलो और आसानी से जस्ट हाईलाइट कर सको उन जोन को जो फेक है। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक निकालना है, तो तुम्हें 1 आवर में जाके समझना पड़ेगा कि ओके अंदर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। इससे क्या हुआ, अब हम तुम डिटेलिंग में गए, तुम्हारा एक जोन निकल गया। ठीक है। नाउ अब जोन आएंगे कैसे, वो समझो। 1 आवर में कोई भी जोन नहीं है, तो 1 आवर में जो है हमारे पास एक लिक्विडिटी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हम इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम पर जाएं, हमारे पास कुछ भी खास नहीं है। 15 मिनट में हम जाएं, सी 4 आवर का जोन निकल गया। अब ओके, माफ करना, क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया।
ओके नाउ सभी को स्क्रीन सही से दिख रही है क्योंकि ओके ओके ठीक है, नाउ सब क्लियर है, ठीक है। हाँ, प्राइस जो है इस जगह पर एक आ सकता है, एक यहाँ पर आ सकता है, दो जोन, और आखिरी एक जोन है लास्ट वाला, वही है। अब ध्यान से समझना, बेसिक एसएमसी में जो है एक कंसेप्ट है, वो है इंजीनियर लिक्विडिटी। कुछ अजीबोगरीब ट्रेडर हैं जो इसके बारे में समझाते हैं, इसके बारे में सिखाते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं बस इस चीज पे बिलीव करता हूं, या तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या तो लास्ट लिक्विडिटी, दैट्स इट। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। मैं ये ऐसा नहीं कि बीच का ऑर्डर ब्लॉक, इंजीनियर लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, बीच के सारी चीजें बकवास। ठीक है, तो 4 आवर का निकल गया, उसके बाद इस पूरे लेग के अंदर मैंने 1 आवर में एक लिक्विडिटी वाला पार्ट निकाला, एक लास्ट पीओआई निकाला, और इसके बीच में ये दो पीओआई है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, ट्रैप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक स्ट्रेंथ के साथ प्राइस आया हुआ है, पहले एफईजी को टैप करके ही निकल गया। जैसा मैंने लेक्चर शुरुआत होने में बताया कि ऐसी चीजें तभी होती है जब बहुत स्पीड में रैली आ गई हो, या प्राइस ऑल टाइम हाई पर हो, एंड वहां पर जो है प्राइस पहले एफईजी से ही जाना चाहे। ठीक है, अब इस जगह पर आया, अगेन रिजेक्शन, अगेन ट्रैप। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है यहाँ पर एशिया सेशन में, प्राइस डाउन। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चीजों को फिर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर 4 आवर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से हमें पुल बैक मिल सकता था, लेकिन हमने उसको जाना कि वहां पर वो ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा, उसके अंदर 1 आवर में कोई जोन नहीं है, मतलब ये खोखला ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम्स के माइनर्स ऑर्डर ब्लॉक एक साथ 3 या 4 आए। तो जब भी तुम्हारे लाइफ में ऐसे 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक्स आए माइनर टाइम फ्रेम के, ठीक है, सबसे छोटे टाइम फ्रेम के, उसमें सबसे लास्ट वाला लो, सबसे लास्ट वाला। देखो ये एग्जाम्पल सबसे टफ है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, ऐसा ऐसा कोई चार्ट मैंने नहीं लिया है जहां पर 1 आवर के पीओआई क्लियर क्लियर दिखे, क्लियर क्लियर उसको टैप करो और क्लियर क्लियर नीचे आ जाए और मैं सिखा के निकल लूँ, नहीं। मैंने सबसे टफ वाला लिया है, जहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होते हुए भी उसके अंदर 1 आवर के अंदर खोखला हो, इसके अंदर 15 मिनट के मल्टीपल्स पीओआई बने, लेकिन उसके अंदर भी तुम्हें कौन सा लेना है, सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ चुके। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता, हम वहीं से सेल करते थे। ठीक है, लेकिन वो नहीं था। अब 15 मिनट के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, तो हम सबसे लास्ट वाले पे रिस्क लेंगे, बीच वाले सारे कचरे साफ। ये बेसिक एसएम से जानने वाला भी जानता है, बीच के सारे, हर एसएम से ट्रेडर ये जानता है बीच के पीओआई कोई मतलब नहीं। ये कुछ इस तरीके से है जैसे इस लेग के अंदर बहुत सारे एफईजी बन गए, तो दूसरा तीसरा एफईजी का, मिड वाले एफईजी का कोई काम ही नहीं है, या तो लास्ट पीओआई या तो पहला एफईजी, दैट्स इट। सेम, जितने भी पीओआई बन जाए लोअर टाइम फ्रेम के, उसमें फिर काम ही नहीं आता, या तो लास्ट पीओआई या तो वो पहला 4 आवर का पीओआई था, वो बीच का कुछ भी नहीं। ठीक है, इसीलिए लास्ट पीओआई पे जो है मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि लास्ट पीओआई जो है टर्निंग पॉइंट का काम बनता है। नाउ प्राइस ओपन होता है, पिछले दिन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है, एंड नीचे की तरफ जाता है। पहली चीज, पिछले दिन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ये कंफर्मेशन देता है। दूसरा, अब हम इस जोन में जो है एंट्री का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री का वेट कर रहे हैं। एंट्री कहाँ से लेंगे? एक यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, और एक यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, इस जगह पे टैप हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है, हम एक यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। ओके, अब एक और चीज, पुल बैक के लिए, पुल बैक के लिए सबसे मेन पार्ट, अब एक और चीज है वो ध्यान से समझो। तुमने
सबसे बेस्ट जोन निकाल दिया जहां से तुम सेल कर सकते हो, ठीक है, निकाल लिया। जाना कहाँ पर है? निकाल तो लिया, बैठ भी गए, जाना कहाँ पर है? तुम्हारा स्टॉप कहाँ पर है? क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, एक्सपेंशन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो, और पुल बैक आने के बाद जो एक्सपेंशन आता है, बड़ी रैली आती है वो, ये दोनों लेग बहुत स्मूथली रन करेंगे। लेकिन जो पुल बैक होता है ना, इतना अप डाउन होके चलेगा, इतना ट्रैप करके चलेगा कि एक पल के लिए तुम्हें डरा देगा कि तुम साले सही डायरेक्शन में बैठे भी हो या नहीं। ये डरा देगा। तुमने एंट्री ली है, 50 पे सेल किया, 22 तक गोल्ड आ गया, सडनली 48 पे आ जाएगा, और फिर वापस वहीं से जो है वो 20 को टच करने जाएगा। ये डरा देगा। पुलबैक में ही ये प्रॉब्लम होगी। सबसे टफ चार्ट जो है वो पुलबैक का है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहली चीज, 4 आवर, जाना कहाँ पर है? लास्ट एफवीजी पे, ठीक है, इस जगह पे। नाउ ध्यान से समझो। सी, प्राइस टैप हुआ, डाउन आया 34, अब गया, अब जाने के बाद भी यहाँ पर एक नया ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बना, टैप हुआ, वहां से अगेन डाउन, ठीक है, देख रहे हो? टारगेट इतना सा बाकी था, प्राइस, वो भागा कैसा, तुमने देखा उसको? वो भागा कैसा, जैसे कोई चोरी करके भाग रहा हो। वो किस तरीके से भागा, उसको समझो। ये ना, पुल बैक वाला पार्ट सबसे टफ है, ठीक है। नाउ प्राइस अगेन आया इसी जगह पे, ओके, और ये एक जगह जो लास्ट वाला बाकी था वो, इसके अबाव की एफईजी, ठीक है। इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पर मैं खुद ट्रेड कर रहा था, मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ था, और मैंने इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसकी लिक्विडिटी के ग्रैप पे मैंने ट्रेड किया था। 43 से सेल, 45, सॉरी 45 44 से जो है सेल, 48 पे जो है एसएल, और नीचे का टारगेट 36 था हमारा इस जगह पे। उसका रीजन था ये लिक्विडिटी, ठीक है। नो डाउट, वो यहाँ से इतना गिर गया और सडनली इतना बाइंग आ गया, फिर भी हम सेलिंग में बैठे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि प्राइस को जाना है यहाँ पे। यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, ये ऑर्डर ब्लॉक देखो टूट गया, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक से जो है ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ गई थी, तो इस पर भरोसा तुमसे होगा नहीं, और ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होने आया नहीं। फिर भी इस लिक्विडिटी ग्रैब के बेस पर, न्यूज जबकि पॉजिटिव आई है, इसके बेस पर जो है आप ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि आखिर चल क्या रहा है, प्राइस जाना कहाँ चाहता है। हाँ, अगर तुमने ये गलती कर दी कि तुम्हें नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, डेफिनेटली तुम लोग यहाँ से बाय करने वाले हो, और इस तरीके से बाइंग दिखाएगा भी है, और फिर खत्म। सिंह, रद्दी भर देर नहीं लगी खत्म होने में। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक स्टेप मिस होना, कि कहाँ से जाएगा और कहाँ पे जाएगा, इन दोनों का इन दोनों का एग्जैक्ट पता ना होना, सारी चीजें गलत। ये जो जोन है,
अगर तुम निकालते हो, ठीक है, ये जोन अगर तुम निकालते हो और तुम इसमें ट्रैप होते हो, ऐसा लगता है, तो ठीक है लगता है, समझो, ठीक है लगता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि लगा क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, और जब तुम रीजन ढूंढोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, तुमसे मिस्टेक हुई थी और ये अगली बार तुमसे नहीं हुई। एसएमसी और आईसीटी के अंदर दोनों जो कि एक ही चीज है, इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे ये लगती है वो ये है कि इसके अंदर जो है तुम्हें आंसर मिलते हैं। तुमने गलती की, तुम्हारा ऐसा लगा, लेकिन ये चीज खुद तुम्हें आंसर देती है। यही एक वजह है जिसके वजह से जो है ये कंसेप्ट मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। बाकी मैं इंडिकेटर लगा दूंगा तो वहां पे फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है 60/40, 40/80, कोई सेंस से बनता। ईएमए लगा दिया, कभी कभी ईएमए वर्क करेगा, कभी कभी ईएमए वर्क नहीं करेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न कभी लगा दिया, कभी वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा। और उससे पूछूं कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई, गलती कुछ भी नहीं हुई है, ये प्रोबेबिलिटी का काम है। लॉन्ग टर्म में तुम देखो तुम सही हो जाओगे, वो खुद ही नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर जब गलती होती है और हम इसको बैक टेस्टिंग में जानते हैं तो पता चलता है, ओ, मैग्नेट यहाँ पर था और मैग्नेट ने प्राइस को खींचा। मैंने मैग्नेट डन हुआ, प्राइस को छोड़ दिया गया। मैग्नेट का काम है, प्राइस यहां से ऊपर गया, कौन से मैग्नेट तक, ये वाले मैग्नेट तक, ये मैग्नेट से प्राइस जो है इस मैग्नेट पर जाए, और यहां से ये लिक्विडिटी जो कि सॉरी, ये वाली लिक्विडिटी जो कि टारगेट है, ये सारा मैग्नेट का खेल है। अट्रैक्ट करते हैं प्राइस को, और वो मैग्नेट पे चिपक जाए प्राइस, उसको डन कर दे, उसके बाद दूसरी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। हर बार अट्रैक्शन का गेम है। और ये अट्रैक्शन, ये जो मैग्नेट का काम करता है वो है पीओआई या लिक्विडिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन मैग्नेट्स के बीच में हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। ये जो मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी, इसके अंदर हम खुद को खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, कोई ये पकड़ नहीं पाता। मैं एक्सएनएस का मालिक नहीं हूँ, ठीक है, मैं बाकी ब्रोकर का मालिक नहीं हूँ, नहीं तो मैं उनके डेटा भी तुम्हारे सामने खोल के रख देता और तुम इसको एक्सेप्ट करते कि डेफिनेटली कोई यहाँ पर पकड़ने के लिए रहता ही नहीं है, सारे यहीं पे खत्म होते हैं। मेरा अपना ब्रोकर है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास जितनों का डेटा है, 10,000 जो क्लाइंट्स हैं, उनके हिसाब से मैं इतना जानता हूँ कि उनमें से 95-97% जो है नहीं पकड़ पाते, बाकी डर के मारे ट्रेड ही नहीं करते। पुल बैक के लिए आपको पहला जोन ये पता होना चाहिए, कहाँ से पुल बैक होगा। दूसरा, कहाँ तक जाएगा। और तीसरा, इन दो जोन के बीच में तुम कहाँ से सेल कर सकते हो। ये तीन स्टेप में पुल बैक खत्म हो जाता है। और इसको और डिटेलिंग में स्टेप बताऊं तो तुम्हें हर एक पीओआई को डिटेल में जानना पड़ेगा कि क्या रीजन है, वैलिड रीजन है जहां से ये पुल बैक आ सकता है, और क्या वैलिड रीजन है कि ये पुल बैक नहीं आएगा। और उसके बाद तुम्हें डिसीजन लेना है कि ये पीओआई वर्क करेगा या नहीं। मुझे पता है मंडे का टाइम है, आप लोगों को जॉब पे जाना है, ठीक है, रात के 11 बजे का टाइम हुआ है, बट माफ करना, मैंने इसको खींचा, बट जरूरी था। पुल बैक के लिए मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको दो चीजें चाहिए। पहला, देखो, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, ठीक है, आप भी कंफ्यूज ना हो, मैं भी कंफ्यूज नहीं होता, हम एक बार इसको रिवीजन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो। मैग्नेट पता है, मैग्नेट, चुंबक, प्राइस,
को लोहे को जो है अट्रैक्ट करता है और चिपक जाता है, लोहा उसके पास जाके चिपकता है। लोहे के पास जो है हम मैग्नेट को रख देते हैं, तो तुरंत जो है बिना हमारे हिलाए लोहा जो है मैग्नेट को जाके जो है चिपक जाता है, या मैग्नेट लोहे को जाके चिपक जाता है ना, हमारे बिना कुछ किए। जैसे हमें उसको थोड़ा सा करीब लाना है, सेम प्राइस इसमें होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से, कहां से, ध्यान से समझो, इस जगह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद ये कहां पर जाएगा, कहां है मैग्नेट, मैग्नेट फाइंड करना है, कहां है मैग्नेट। मैग्नेट के पास ही प्राइस जाएगा और वहां से रिवर्स होने वाला है। तो मैग्नेट कौन सा है, 4 आर का ये, जिसके अंदर 1 आर का कोई भी पीवाई नहीं है, तो ये फेक है, ये मैग्नेट फेक है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग, जो कि हमने यहाँ पे 15 मिनट का लास्ट वाला निकाला था, वो ये 1 आर पे है, लेकिन 15 मिनट में आपको भी पता है कि एक पीवाई है। सी, एक मैग्नेट ने खींचा, ओके, ये मैग्नेट पे प्राइस आया। नाउ ये मैग्नेट पहला स्टेप जहां पर प्राइस आएगा। दूसरा मैग्नेट, यहां से प्राइस कहां जाएगा, 4 आर, एफजी, दूसरा मैग्नेट। तीसरा मैग्नेट, ये मैग्नेट से प्राइस कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लिक्विडिटी। अब यहां पर प्राइस क्यों आया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक है, तो प्राइस को ऊपर से नीचे जाना जरूरी है, मैग्नेट। ठीक है, अब नीचे से प्राइस ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट है, सब कुछ मैग्नेट पे अट्रैक्ट करता है प्राइस को। अपने मैग्नेट पॉइंट को जो है सही तरीके से फाइंड करना सीख जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं अगेन बोलता हूँ, तुम्हारे पास अक्टूबर मंथ है, नवंबर मंथ है, दिसंबर मंथ है, मत सोचो कि तुम्हें आज से ही झंडे गाड़ना है या अगले हफ्ते से झंडे गाड़ना है, नहीं। मैं तुम्हें जनवरी तक का टाइम देता हूँ, तुम्हारे पास 3 मंथ है, लेकिन 3 मंथ के अंदर इतने ट्रेड्स करो जितने तुमने तुम्हारी लाइफ में ना किया। और हर ट्रेड्स में ये मत सोचो कि तुम गलत हो गए सही हो गए, करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कूद जाओ। उसके बाद अगर फेल हुए तो एक्सेप्ट करो, मेरा मैग्नेट पॉइंट गलत था, और उसको फाइंड करने की कोशिश करो और उसको फिर सुधारो, फिर ट्रेड लो। सही मैग्नेट पॉइंट निकल गया, रिवॉर्ड मिल जाएगा। गलत मैग्नेट पॉइंट मिला, तुम सीखोगे। क्यों, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका यह है कि ये तुम्हें सिखाता है, समझो, ये तुम्हें सिखाता है, तुम्हें आंसर देता है, तुम्हारी अपनी मिस्टेक बताता है। एसएमसी कंसेप्ट जो है तुम्हें अपनी मिस्टेक बताता है और उसका आंसर देता है, और यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। और इसी की वजह से जो है तुम्हारा सक्सेस रेशियो जो है बढ़ सकता है। जब भी गलत हो गए, इवन न्यूज में भी, न्यूज ट्रेडिंग में भी, अगर तुमने कैप्चर करने में गलती कर दी, लेकिन उसके बाद जब तुम उसको नाइट में चार्ट को देखोगे ना, वो तुम्हें बताएगा, ओ, एक काश करके मैं एक बार 1 आवर के चार्ट में आ गया होता और मैंने ये देख लिया होता तो मैं ट्रैप नहीं होता। ये फील करना, तुमने डेफिनेटली फील किया होगा अगर तुम एसएमसी में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो, न्यू हो, फील करना, ये तुम्हें बताएगा। ठीक है, 11:12 हुई है नाउ, यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड ओके, हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर हमने लर्न किया हुआ है, ठीक है। एंड कल जो है मैं पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ आप लोगों को, 3 स्टेप वाली, एंड डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे जो है आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। एंड उसके बाद जो है 1 2 दिन रह के मैं सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको डाल दूंगा, ठीक है। ओके, सभी को गुड नाइट, सभी को बाय, एंड आई होप ये वीक जो है तुम अच्छी खासी इक्विटी ग्रो कर पाओ। मेन चीज़ ये है कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना बिल्कुल बहुत टफ है, ठीक है।
मैं पर्सनली बोलूँ, मैं खुद नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे डिस्प्लेसमेंट एफईजी पे आए बिना ही प्राइस टैप होके निकल जाना, 4 आवर का देखोगे तो टफ है। ठीक है, तो जब तक वो 3 कैंडल 4 कैंडल स्विंग ना बन जाए, जब मुझे ना लगे कि ओके डेली टाइम फ्रेम का ये, क्योंकि सबसे बेस्ट ये है कि मेरा बेस कहाँ पर है। मेरा जो पहला लेक्चर है वो क्या है, 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक निकालना, उसके अंदर 1 आवर या 4 आवर में जोन निकालना, और फिर वही चीज को मुझे ढूंढना है। वो चीज फिर बनेगी, वहां से एक नई रैली आएगी, वहां से फिर मैग्नेट पॉइंट सेकंड, मैग्नेट पॉइंट थर्ड। तो पहले मैग्नेट बनने देना है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे पीओआई बनने दो, 3 कैंडल स्विंग बनने दो, तो पीओआई की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी डेली में देखें, हमारे पास कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं है, 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा, हम एक मैग्नेट पॉइंट निकालेंगे, और प्राइस से वहां मैग्नेट पॉइंट तक जाएगा तो हमें अच्छा भी लगेगा। अब मैं ऑल टाइम हाई पे लेफ्ट साइड में कहाँ पर इस जगह पर मैग्नेट ढूंढूं, आप बताओ। यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे, हाँ, गैस करो यहाँ पे, कहाँ ढूंढो, नहीं है। जब इसका मन करेगा गिर जाएगा। ठीक है, तो 3 कैंडल स्विंग बन जाने दो, हमारे पास मैग्नेट होना जरूरी है, वहां पर जब जाएगा हम इसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ना मेरी भी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है, क्योंकि इससे पहले मैं लाइव स्ट्रीम पे था तो वहां पे 2 ढाई घंटे, और यहाँ पर ये 3 घंटे। ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। ठीक है, एंड मिलते हैं अगले मंडे को नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, एंड उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं कल एक रिकॉर्डिंग, और बाकी परसों या उसके एक दिन बाद में एक न्यू रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, सभी को गुड नाइट।